आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे कुदरती खेती से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। मरकजी काबीना ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने मुल्क में सेमी कंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह ढाका में बांग्लादेश के विजय दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1971 में भारत की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल की याद मनाने के लिए कौम की रहनुमाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत ने ताशकंद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मजीद 3 तमगे जीते हैं। इस तरह तमगों की तादाद बढ़कर 12 हुई है। और भारत की खवातीन फुटबॉल टीम ने भूटान को 3-0 से हराकर ढाका में सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की सम गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में आनंद के मुकाम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दिन में 11 बजे कुदरती खेती के बारे में कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास के दौरान किसानों से खिताब करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में कुदरती खेती पर तवज्जो दी जाएगी। किसानों को कुदरती खेती के तौर तरीके अपनाने के फवाइद की तमाम जरूरी तफसीली मालूमात फराहम की जाएंगी। एक ट्वीट में वजीर आजम ने ज़राअत से मुंसलिक और ज़राअत पर मबनी स्टार्ट अप की दुनिया पर जोर दिया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। सरकार प्राकृतिक खेती पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने 0 बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती माँ भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा देश भर के किसान साथियों को आग्रह है कि आप 16 दिसंबर को टीवी के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। आप सारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए वजीर आजम के विजन के मुताबिक काम कर रही है। हुकूमत पैदावारियत के इजाफे को यकीनी बनाने के तईं पुरअज़्म है ताकि किसान अपनी ज़रई सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा सतह तक पहुंचा सकें। हुकूमत ने ज़राअत में तब्दीली और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। ऐसे इक़दाम की हिमायत और फरोग के लिए कोशिशें जारी हैं जिससे निज़ाम को ठोस बनाने, लागत कम करने, मार्केट तक रसाई और किसानों को बेहतर कीमत मिल सके। कम से कम लागत वाली कुदरती खेती आलात की खरीद पर किसानों के इन्हिसार को कम करने में मदद करती है। इसमें रिवायती खेती पर मबनी टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मिट्टी की ज़रख़ेज़ी बेहतर होती है। देसी गाय, उसका गोबर और कारूरा एक अहम रोल अदा करता है जो मिट्टी को जरूरी ज़रख़ेज़ी फराहम करते हैं। गुजरात सरकार कुदरती खेती पर तवज्जो के साथ साथ कुदरती खेती से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। 3 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस 14 से 16 दिसंबर 2021 तक मुनक़िद की जा रही है। इसमें 5,000 से ज्यादा किसान शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में बड़ी तादाद में किसान ICARC के सेंट्रल इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्रों और ATMA ज़रई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के नेटवर्क के जरिए कॉन्फ्रेंस के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर स्वर्णिम विजय मशाल की अकीदत और इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत करेंगे। 1971 की जंग में भारत की जीत के 50 साल पूरा होने की याद मनाने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष तकरीबात और बांग्लादेश की तश्कील के हिस्से के तौर पर
पिछले साल 16 दिसंबर को वजीर आजम ने कौमी जंगी यादगार पर दायमी मशल से स्वर्णिम विजय मशल रोशन की थी। उन्होंने 4 मशलें भी रोशन की थीं जिन्होंने मुख्तलिफ समतों को उबूर किया था। इन चारों मशलों ने सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार जजायर, लोंगेवाला, रन ऑफ कच्छ और अग्रताला समेत मुल्क के तूलो अर्ज को उबूर किया था। ये मशलें अहम जंगी इलाकों, बहादुरी के अवार्ड जीतने वाले और 1971 की जंग के साबिक हीरो के घरों में भी ले जाई गई थीं। आज खिराज अकीदत की तकरीब के दौरान वजीर आजम की जानिब से ये चारों मशलें कौमी जंगी यादगार पर दायमी मशल के साथ जम कर दी जाएंगी। काबीना ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम से तकरीबन 22 लाख किसान मुस्तफीद होंगे, जिनमें 2.5 लाख दर्ज फहरिस्त जातों और 2 लाख दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले किसान शामिल हैं। अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर जनाब अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पर 93,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जाएगी। इस फैसले को तारीखी करार देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि 93,000 करोड़ रुपए में से 37,454 करोड़ रुपए की रकम रियासतों को दी जाने वाली मरकजी इमदाद होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले 4 जो कंपोनेंट्स हैं, इस योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है और इसके ऊपर कुल मिलाकर 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। काबीना ने मुल्क में सेमी कंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हयातियाती निजाम के फरोग के लिए एक प्रोग्राम को मंजूरी दी है। कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद अखबार नवीसों को तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर अगले 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की जानब भारत के सफर को मुस्तहकम करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और मालूमाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 75 बिलियन अमरीकी डॉलर की मालियत का निशाना हासिल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये आइंदा 6 सालों में 300 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि काबीना ने सेमी कंडक्टर के मुकम्मल हयातियाती निजाम को फरोग देने के लिए एक तारीखी फैसला किया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट 7 इयर्स की जर्नी देखें, छोटी सी संख्या थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा कि हम आत्मनिर्भर होएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में एक बड़ा स्थान ग्रहण करेंगे। तब हमारे विपक्षी साथियों ने कई तरह की बातें की, कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उस संकल्प पे अडिग तौर पे चलते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी और 7 साल में आज हम $75 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच चुके हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 6 साल में ये संख्या $300 बिलियन यानी रफली 20 लाख करोड़ के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंचेगी। साथ ही काबीना ने भारत और पोलैंड के दरमियान जराइम के मामलों में बाहमी कानूनी इमदाद से मुताल्लिक मुआहदे को भी मंजूरी दे दी है। मरकज ने सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रई अशिया मसलन प्याज, आलू और दालों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए कीमतों को मुस्तहकम बनाने से मुताल्लिक़ फंड कायम किया है। ये बात कल लोकसभा में सारिफीन के उमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तक़सीम के वजीर अश्वनी कुमार चौबे ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह 50वीं विजय दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया, जो बांग्लादेश की आजादी की गोल्डन जुबली तकरीबात में वाहिद गैर मुल्की शख्सियत हैं, ढाका में नेशनल परेड ग्राउंड में मार्चिंग दस्तों का मुआयना करेंगे। इस मौके पर भारतीय मुसल्लह अफवाज के 122 रुकनी तीनों सर्विसेज के दस्ते बांग्लादेश की आजादी के लिए जंग में भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी की मुश्तरका कोशिशों के मौके पर परेड में हिस्सा भी लेंगे। दोनों मुल्क बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान पर मुश्तरका फौजों की जीत के मौके पर 16 दिसंबर को फतेह के दिन के तौर पर मनाते हैं। आज देर गए शाम में जनाब कोविंद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। ढाका में कल शाम गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि वफ्द की सतह की मीटिंग में सदर जमहूरिया ने बंग भवन में अपने हम मनसब के साथ आपसी मफाद के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया।
मीडिया को जवाब देते हुए जनाब श्रृंगला ने कहा कि भारत बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है, जो नुमालीगढ़ से हाई स्पीड डीजल इस्तेमाल करेगा और इसे सिलीगुड़ी से परबतीपुर तक फराहम किया जाएगा। जनाब श्रृंगला ने कहा कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कल सुबह बांग्लादेश की आजादी के जंगी हीरो के साथ मुलाकात करेंगे, जिन्हें मुक्ति योद्धा भी कहा जाता है। साथ ही साथ वो इंडियन साबिक फौजियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। वो बांग्लादेशी मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों के साथ बातचीत भी करेंगे और कल भारत लौटने से पहले ढाका में सकाफती और तारीखी अहमियत के मकामात का दौरा भी करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राजधानी के नेशनल परेड ग्राउंड में बांग्लादेश की आजादी की तकरीबात विजय दिवस में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी की मुश्तरका कोशिशों के एतराफ में भारतीय मुसल्लह अफवाज से तीनों शाखों का एक दस्ता भी परेड में शिरकत करेगा। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में कई भारतीय फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। शाम में जनाब कोविंद पार्लियामेंट में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की यौम पैदाइश की सत्सारा तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत और खिताब भी करेंगे। ढाका से संजीव सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में कल रात हिफाजती दस्तों के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मखसूस इत्तला की बुनियाद पर हिफाजती दस्तों ने कल उस इलाके का मुहासरा किया था। सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाश पार्टी पर छुपे हुए दहशतगर्दों की तरफ से शदीद फायरिंग की गई, जिस पर हिफाजती दस्तों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के जरिए शानदार विरासत करार दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत के हर एक शहरी के लिए ये बेहद फख्र और खुशी का लम्हा है। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियाई निगरां इदारे और ईरान ने उन कैमरों को दोबारा नस्ब करने के लिए एक समझौता किया है, जिन्हें एक ईरानी तंसीब पर नुकसान पहुंचाया गया था, जहां वो महज मखसूस आलात के हिस्से तैयार होते हैं। भारत के वेटलिफ्टर्स पूनम यादव, आरोशकिया अलीश और विकास ठाकुर ने उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में जारी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2021 में भारत को मजीद 3 तमगे दिलाए हैं। पूनम ने खवातीन के 76 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। भारत की 19 साल से कम उम्र की खवातीन की फुटबॉल टीम ने कल ढाका में भूटान को 3-0 से हराने के बाद सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में लगातार दूसरी जीत हासिल की। भारत की सुमाती कुमारी ने खेल के 7वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि प्रियंका देवी ने हाफ टाइम से चंद लम्हे पहले भारत की तरफ से दूसरा गोल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के सभी अखबारों ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के बांग्लादेश के दौरे की खबर को अपने पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है बांग्लादेश में सदर का शानदार इस्तकबाल। अखबार लिखता है कि जनाब रामनाथ कोविंद और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के दरमियान मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवील गुफ्तगू हुई। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने हुकूमत के इस बयान को अपने सफ़े अव्वल पर बड़ी सुर्खी के साथ पेश किया है कि रुपए डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर मिलेगी रियायत, सरकार ला रही है 1300 करोड़ रुपए की स्कीम, वजीर आजम मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले। उत्तराखंड शुजात व बहादुरी की सरजमीन, वजीर दिफा, ये सुर्खी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। रोजनामा प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को अपने पहले सफ़े पर जगह दी है कि अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान पर मुश्तमिल क्वाड बहुत ज्यादा हकीकी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे कुदरती खेती से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। मरकजी काबीना ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने मुल्क में सेमी कंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह ढाका में बांग्लादेश के विजय दिवस तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1971 में भारत की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल की याद मनाने के लिए कौम की रहनुमाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।